कोरा में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पढ़ा। अगर आपको वैम्पायर, वेयरवुल्फ और ज़ॉम्बी में से किसी एक को डेट करना होगा तो आप किसे चुनेंगे? लोगों के पास कितना ज्यादा टाइम है ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछने के लिए। लेकिन अगर इसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखो मेरे दोस्त। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। आप सोचते होंगे ये कैसा बेतुका सवाल है। ये वैम्पायर, वेयरवुल्फ और ज़ॉम्बीज असली दुनिया में थोड़ी होते हैं। ऐसे मनगढ़ंत चीजों के बारे में वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन आप गलत हैं। वैम्पायर्स, ज़ॉम्बीज और वेयरवुल्फ असली जिंदगी में होते हैं। वैम्पायर्स के बारे में बात करते हैं। ये वैम्पायर कौन लोग हैं? वैम्पायर वो लोग जो दूसरों का खून चूसते हैं और फिर जिंदा रह सकते हैं। तो क्या असली जिंदगी में ऐसे लोग नहीं होते? ऑफ कोर्स ऐसे लोग होते हैं। वैम्पायर कैसा होता है? बहुत खूबसूरत दिखने में। तो ऐसे लोग होते हैं जो खूबसूरत है, आप उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उनके अंदर वो एक डार्क एस्पेक्ट होता है जो आपको लगता है क्या है ये इनका ये डार्क एस्पेक्ट। ये दूसरों से अलग थलग रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, उनके प्रति सब लोग आकर्षित होते हैं, सुंदर दिखते हैं। आप जितना उनके साथ समय गुजारो आपको लगता है कि वाह ये कितने हटके हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं लगता कि कब वो आपका खून चूसने लगते हैं। खून चूसने का मतलब है वो आपकी एनर्जी चूस लेंगे, आपकी वाइटैलिटी चूस लेंगे, वो आपके अंदर से जो भी खुशी है, पॉजिटिविटी है, उसको चूस के खा जाएंगे। वैम्पायर्स दूसरों का खून क्यों चूसते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो खालीपन है, उनको खून चूसने की जरूरत पड़ती है सरवाइव करने के लिए। ये वैम्पायर के टाइप के जो लोग होते हैं उनमें भी यही प्रॉब्लम होती है। वो इतने ज़्यादा अंधकार में है कि बाहर से भले वो बहुत ही गुड लुकिंग, हैंडसम, अमेजिंग लगे, लेकिन उन्हें दूसरों के पास से एनर्जी, वाइटैलिटी चूस लेने की ज़रूरत पड़ती है, पॉजिटिविटी चूस लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो खुद से एनर्जेटिक नहीं हो पाते, पॉजिटिव नहीं हो पाते, आशावादी नहीं हो पाते। वो अपना अंधेरा धीरे धीरे आपके साथ शेयर करने लगते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कब उनके साथ रहते रहते आप भी एक एनर्जी वैम्पायर बन गए हैं। वेयरवुल्फ कौन होते हैं? वेयरवुल्फ वही लोग हैं जिनको कहीं पे एक मल्टीपल पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है। साधारणतः लोगों के साथ वो अच्छे तरीके से पेश आएंगे, अच्छे से बात करेंगे, अपने काम से मतलब रखेंगे या दूसरों के साथ घुलेंगे मिलेंगे भी। लेकिन अगर आप उनके साथ रहो, उनके नज़दीकी बन जाओ, तो कभी कभी आप देखेंगे कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनके ऊपर वो मॉन्स्ट्रस हो जाते हैं, जिसके ऊपर वो दानव रूप धारण कर लेते हैं, जिसके ऊपर वो अपने निजी लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव कर देते हैं, उनको चीड़ फाड़ देंगे। मतलब इसको लिटरल सेंस में मत लीजिए, एक्चुअली टुकड़े टुकड़े नहीं कर देना, मतलब एक बहुत ही गंदा झगड़ा करना, शायद वायलेंट हो जाना, शायद मारपीट कर देना। तो वेयरवुल्फ्स में ये समस्या होती है कि कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिन ट्रिगर्स के हो जाने पे वो अपना नॉर्मल रूप धारण करके नहीं रख पाते और वो अपने दानवीय रूप में आ जाते हैं। चाहे वो मूनलाइट हो या चाहे वो अल्कोहल हो सकता है ऐसी चीज़ों के सामने वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे और जो उनका नज़दीकी इंसान है उसी पे हमला कर देंगे। तीसरी कैटेगरी के लोग हैं ज़ॉम्बी लोग। ज़ॉम्बी कैसे होते हैं? बिल्कुल लाइफलेस, जिंदगी ही नहीं है, चल रहे तो चल रहे, खींच रहे तो खींच रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ में उनका रिएक्शन नहीं है, किसी चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ही बोरिंग और थकी हुई ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आप उनके साथ रहेंगे तो वो आपको भी अपने जैसा बना देंगे, आपको ही बोरिंग, थकी हुई और बेकार का बना देंगे, जिसमें कोई आशा नहीं है, निराशा से भरे हुए लोग हैं। ये ज़ॉम्बीज़ ऐसे क्यों हैं? क्योंकि शायद इनके अंदर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। वो फिजिकल प्रॉब्लम क्या है? कोई बीमारी हो सकती है, शायद वो फिजिकल बीमारी है, शरीर में कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो निराश हो गए हैं, या फिर मानसिक बीमारी है, शायद वो किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन के कारण वो ऊर्जा
से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पा रहे हैं। डिप्रेशन के कारण वो दोस्त नहीं बना पा रहे हैं, वो आशावादी नहीं हो पा रहे हैं, निराश रहते हैं, हमेशा अपने आप को ब्लेम करते हैं या अपने आप को विक्टिम बना के प्रस्तुत करते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी वायलेंट हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो मानसिक रोग से गुजरने वाले लोग हैं, वो भी कभी कभार अचानक से वायलेंट हो सकते हैं, लेकिन आप उनसे दूर भाग सकते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वो बहुत ही ढीले और धीरे से चलने वाले लोग हैं। तो आप उनसे आउटरन कर सकते हैं, यानी कि उनसे दूर भाग सकते हैं। ज़ॉम्बीज़ को ज़रूरत है चिकित्सा की, चाहे वो फिजिकल ट्रीटमेंट हो या साइकोथेरेपी हो। अगर उनको चिकित्सा मिलेगी तो उनके अंदर का जो ज़ॉम्बी वायरस है वो ट्रीट हो सकता है। अगर उन्हें चिकित्सा मिलेगी तो पहले की तरह स्वस्थ हो सकते हैं। जब पूछा जाए कि इन तीनों में से किसे डेट किया जाए, तो मैं कहूँगी आप पागल हो। इन तीनों में से किसी को भी नहीं डेट करना चाहिए भाई, इनसे दूर रहो। अगर इनकी चिकित्सा हो सकती है तो बहुत अच्छे, इन्हें कहो कि भाई जाओ आप एक साइकाइट्रिस्ट से मिलो, मनोवैज्ञानिक से मिलो, किसी लाइफ कोच के साथ मिलके काम करो, अच्छी किताबें पढ़ो, लेकिन इनके साथ घनिष्ठ रिलेशनशिप्स में नहीं जाने में ही समझदारी है। दोस्त बना सकते हैं आप इन्हें, लेकिन एट अ डिस्टेंस। बहुत ज़्यादा नज़दीकी दोस्त नहीं बनाने में ही समझदारी होगी। इनके साथ करुणा दिखाइए, लेकिन कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कहीं पे आपके ऊपर हावी ना हो जाए। लेकिन फिर भी अगर इनमें से किसी एक को डेट करना हो तो मैं नहीं कह रही हूँ आप भी ये करो, और वैसे मैं शादीशुदा हूँ, मुझे डेट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी फर्ज करते हैं कि इनमें से किसी एक को चुनना हो तो मैं चुनती किसी वेयरवुल्फ को डेट करना, क्योंकि वेयरवुल्फ साधारणतः नॉर्मल रहते हैं। उनके कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स ही है जिसमें वो मॉन्स्ट्रस बन जाते हैं। समय के साथ मुझे पता लग जाएगा कि वो कौन से ट्रिगर्स हैं और मैं उन ट्रिगर्स को अवॉइड करने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ मैं एक सपोर्ट सिस्टम के साथ उस वेयरवुल्फ के साथ डील करने की कोशिश करूंगी। मैं बिल्कुल ये नहीं मानूंगी कि मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल हूँ कि मैं इस वेयरवुल्फ को हैंडल कर सकती हूँ। नहीं, मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ। तो मैं एक सपोर्ट सिस्टम के साथ इस वेयरवुल्फ से डील करूंगी कि अगर ट्रिगर्स अवॉइड करने के बावजूद कभी अगर ये अपने मॉन्स्टर रूप में आ जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, तो फिर मेरे पास पूरा सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम में कौन कौन आते हैं? परिवार आते हैं, दोस्त आते हैं, मनोचिकित्सक आते हैं, मनोवैज्ञानिक आते हैं, सोशल सपोर्ट सेल आता है, विमेन सेल हो, फैमिली सेल हो, पुलिस की सेवा भी हो सकती है। तो पूरे सपोर्ट के साथ आप अगर डील करेंगे तो आप इनके मॉन्स्ट्रस रूप को कैद में रख सकते हैं। आशा करते हैं ये अजीबोगरीब वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि भले ये अजीब है लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट भी है। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।